गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन का समय चल रहा है और पूरा दुनिया स्लो हो रखा है। स्कूल सारे बंद हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। तो इस लॉकडाउन में हम लोगों का पढ़ाई नहीं रुकी, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास, हमारा स्कूल JNP स्कूल ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा है। क्लास 3 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गए, साइंस हो गए और सोशल साइंस वगैरह सब जो हो गए, उनकी क्लास का वीडियो लेक्चर प्रॉपर वे में और सीक्वेंस में हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। JNP फैमिली प्रोवाइड करा रही है। तो अभी साइंस मैथ्स वगैरह आ रहे हैं, धीरे धीरे सारे के सारे सब्जेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ताकि लॉकडाउन में पढ़ाई चलती रहे और मनोरंजन तो होता ही रहता है, खेलकूद तो साथ में करना ही है। तो हम लोग आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो हम लोगों को क्लास 3 से लेकर के और सीनियर क्लास तक पढ़ना है, खास करके 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। मोटा मोटी यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास में पढ़ना है। तो भाई ये सब कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है? तो 3 वालों के लिए थोड़ा सा लोअर रहता है, लेकिन 5-6 वाले के लिए बात वही है। तो और बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी, लोग अच्छे से इसको समझ नहीं पाते हैं। इसका एक ही रीजन है, तो आपको कभी वैसा शिक्षक नहीं मिलते जो अच्छे से समझा पाए, या मिलते भी हैं तो कंफ्यूजन कुछ ना कुछ बन जाती है। तो हम लोग आज एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस में और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आज, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एकदम मजे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं क्या, तो फोटोसिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस। तो बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें 2 शब्द आपको दिखेगा। एक तो हमको क्या दिखेगा, तो एक तो हमको दिख रहा है फोटो और एक दिख रहा है सिंथेसिस। फोटो का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट। और जो सिंथेसिस है, इसका मतलब होता है कोई नया चीज का बनना। सिंथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी नया चीज को बनना हम सिंथेसिस कहते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स। लेकिन यह टर्म रिलेटेड है हमारा प्लांट के साथ, ठीक है। साइंस के लिए यह टर्म रिलेटेड है प्लांट के साथ। तो मतलब सिंथेसिस मतलब क्या बनेगा, कौन सा चीज होगा? तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फूड, ठीक है। मतलब इसमें लाइट भी हमको दिखाई दे रहा है और फूड भी दिखाई दे रहा है, मतलब लाइट और फूड से रिलेशन है इसका। तो यह जो शब्द है फोटोसिंथेसिस, यह प्लांट के लिए यूज होता है। प्लांट जब अपना भोजन बनाता है, जब अपना फूड को प्रिपेयर करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें लाइट की आवश्यकता होती होगी, तभी इसके नाम में फोटो लिखा गया है, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड जब प्रिपेयर करता है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर लिखें, अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखे फोटोसिंथेसिस को क्या कहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? फोटोसिंथेसिस हमारा क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रोसेस in which plants make their own food। और फूड में खास करके क्या होता है? तो स्टार्च होता है,
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2। ठीक, तो यह हमारा फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हुआ, मतलब परिभाषा हुआ। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फूड का प्रिपरेशन होता है, और फूड स्टार्च जो होता है हमारा, ग्लूकोज या उसी को स्टार्च बोलते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को स्टार्च का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो सवाल उठता है कि इसका प्रिपरेशन भाई क्यों होता है, ठीक। इसका प्रिपरेशन होने का तो कोई वजह होना चाहिए, किसी भी चीज में कोई काम का कोई ना कोई वजह होता है। तो भाई फूड क्यों बनता है, तो हम लोग जानते हैं जो फूड हम लोगों के लिए क्या प्रोवाइड कराती है, तो हमारा जो फूड होता है तो एनर्जी प्रोवाइड कराती है। उसी तरह से प्लांट भी क्या है कि लिविंग थिंग्स है, मतलब सजीव चीज है, वो भी एक सजीव है, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। हम लोग तो चलते हैं तो हम लोग का एनर्जी खर्च होता है, लेकिन प्लांट का एनर्जी कहाँ खर्च होता है, तो प्लांट का एनर्जी जो फल बन जाता है उसमें खर्च होता है। या प्लांट आप लोग देखे होइएगा, पहले किट्टू सा प्लांट लगाते हैं हम लोग, छोटा 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 या बीज लगाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे लंबाई उसकी बढ़ती है, उसमें उसको एनर्जी चाहिए। तो प्लांट को एनर्जी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा एनर्जी, उतना एनर्जी या उतना जो फूड है, उसका जो खाना है, खाना खाएगा तभी एनर्जी मिलेगा ना उसको, तो अपने लिए तो खाना बनाएगा। जैसे हम लोग अपने लिए क्या करते हैं, मम्मी हमारी खाना बना देती है, दीदी खाना बना देती है, कभी कभी हम लोग खुद खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए प्लांट भी अपना खाना बनाता है। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, फोटोसिंथेसिस बोले हम लोग। तो आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग और बात करते हैं आगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। हम लोगों ने तो यह देखा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कि प्लांट भाई खाना बनाता है। क्या सभी प्लांट खाना बनाते हैं, या दुनिया में जितने भी सजीव चीज हैं वो खाना बनाते हैं, सोचने वाली बात है। तो हम लोग देखें तो यहाँ तो देख लीजिए प्लांट भी खाना बनाता ही है, और हम लोग देखते हैं मम्मी हमारी खाना बनाती ही है। क्या तो हम लोग तो कह सकते हैं जो सभी चीज खाना खुद बना लेता है, लेकिन बच्चों ऐसी बात नहीं है। तो भाई बात क्या है, खाना बनाना और खाने पकाने में अंतर होते हैं। हमारी मम्मी या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना जो है, चावल है, गेहूं है, या जो भी है, उसको लेके ना सिर्फ पकाते हैं, बनाते नहीं। खाना हमारा क्या हुआ, चावल दाल सब्जी चाहे जो भी खाते हैं, या फिर नॉनवेज खाते हैं तो मीट मछली अंडे वगैरह हो गए। तो क्या उस चीज को हम लोग खुद बनाए, बिल्कुल नहीं बनाए। हम लोग क्या किए हैं, तो प्लांट है या फिर जो और जीव वगैरह है उसको लेके हम लोग खा लेते हैं। बकरियां को ले लो, वो भी प्लांट खा लेती है, घास खा लेती है। इसका मतलब ये हुआ जो सभी जीव खाना नहीं बनाते हैं, कुछ ही हैं जो खाना बनाते हैं। कुछ क्या, सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही है जो खुद का खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने या दूसरे का बनाया हुआ खाने के आधार पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन को, मतलब क्या, जो हम लोगों का पोषण है, पोषण मतलब क्या, जो खाना लेते हैं तो उसमें ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन मिलता है, ठीक है। तो क्या मिलता है, एक टर्म होता है हमारा न्यूट्रिएंट्स। हम लोग देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया हमारा, तो जिससे ना हमको एनर्जी मिलती है। तो चावल दाल सब्जी से तो खाते रहे, लेकिन तुम कुछ भी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी खाओ, उसमें होता क्या है, तो उसमें सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। उसमें क्या होता है भाई,
उसमें होता है प्रोटीन, उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा फैट, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा विटामिन, उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा मिनरल्स, ठीक है। कुछ भी खाओ तुम फूड में, यही सब मिला के जितने भी सारे के सारे जो चीज है ना, ये सब मिला के क्या बनाते हैं, तो ये सब मिला के हमारा फूड का निर्माण होता है। मतलब चावल दाल सब्जी कुछ भी खा रहे हो उसमें यही सारे के सारे फूड होता है हमारा, ये सब मिला के क्या बनता है, फूड बनता है। तो यह जो चीज है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लाइफ को, हमारे जिंदा रहने के लिए, चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, किसी भी सजीव को जिंदा रहने के लिए यह जो चाहिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी सब को जो लेने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या हो गया हमारा, मेथड ऑफ इनटेक ऑफ nutrients known as, ठीक, न्यूट्रिशन क्या हो गया हमारा, तो जो हम लोग का ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है इसको लेते हैं, इससे हमको एनर्जी मिलती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल दिए, न्यूट्रिशन बोल दिया, या हिंदी में उसको पोषण बोल दिया। तो पोषण के लिए क्या, प्लांट को भी पोषण चाहिए, प्लांट भी ग्रो करता है, प्लांट भी बढ़ता है, तो उसके लिए प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस है। तो हम लोग यहाँ देख लिए तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, आप लोग पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या भाई, कुछ अब यहाँ सवाल होता था, हमने कहा था जो कुछ लोग मतलब कोई चीज होता है जो खुद खाना बनाता है, कोई सजीव या कोई लिविंग थिंग्स, और कोई खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, तो हमने कहा था प्लांट खुद बनाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग बांटते हैं, मतलब खाना बनाने के टाइप पे, ठीक है, हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, सजीव को या लिविंग थिंग्स को। क्या, तो एक तो हमारा होता है ऑटोट्रॉफ, और एक हमारा होता है हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, यहां पे देखें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ मतलब स्वयं। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ का तो मतलब हम लोग जानते ही है, न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब अदर, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। मतलब वह लिविंग थिंग्स जो खुद का न्यूट्रिशन खुद से करे, तो कैसे भाई, तो खुद भोजन बनाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ में हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म who prepared their own food known as autotroph। अच्छा, हेटेरो मतलब अदर, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेगा, मतलब प्लांट पे डिपेंड रहेगा, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, बाघ हो गया, बाघ खाता है बकरी को, बकरी खाता है घास को, तो प्लांट पे ही डिपेंड है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब ऑर्गेनिज्म
डिपेंड ऑन अदर्स, खास करके क्या, प्लांट, फॉर न्यूट्रिशन या फूड नोन एज हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ हुआ। इसके एग्जांपल में लिखना है प्लांट, प्लांट इसके एग्जांपल में, और इसके एग्जांपल में ढेर सारा आ जाएगा, ह्यूमन भी आ जाएगा इसी में, ठीक है, गोट भी आ जाएगा इसी में, टाइगर भी आ जाएगा इसी में, और ढेर सारा चीज ईटीसी लिख लेते हैं, ईटीसी, ठीक है, ढेर सारा चीज आ जाएगा। तो ये हमारा नरिशमेंट के आधार पे, मतलब खाना लेने के आधार पे कौन क्या करता है, खुद बनाता है या दूसरा बनाता है, उसके आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं। तो इसको नोट करें, उसके बाद देखते हैं फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट का फूड को बनाने का प्रक्रिया क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो भाई पहला सवाल उठता है, प्लांट फूड बनाता कहाँ है? हम लोगों का तो फूड किचन रूम में बनता है, किचन में गए हम लोग खाना बनाते, लेकिन प्लांट कहाँ खाना बनाता है? तो प्लांट खाना बनाता है लीफ में, मतलब पत्ती में। इसीलिए प्लांट के पत्ती को क्या कहा जाता है, किचन हाउस ऑफ प्लांट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां खाना बनता है। तो हमारा जो लीफ है क्या है, लीफ, ठीक, क्या है, किचन हाउस ऑफ प्लांट है। किचन हाउस ऑफ प्लांट, किचन हाउस ऑफ प्लांट मतलब क्या, यहाँ पे खाना बनता है। तो हम लोग थोड़ा सा पत्ती को देखते हैं, पत्ती हमारा कैसा होता है। तो हम लोग ऐसे तो बहुत तरह की पत्तियां देखे होंगे, लेकिन ज्यादातर पत्ती ऐसे देखते हैं हम लोग, क्या ज्यादातर पत्ती हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा पत्ती हम लोग को होता है। तो भाई पत्ती तो ये है हमारा, लेकिन इसके नाम क्या क्या है, कुछ कुछ पार्ट्स हमको दिख रहे हैं, तो इसके नाम को भी लोग लिख देते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर। तो यह जो डंडा जैसा है, जो पत्ती के साथ लगा हुआ होता है, इसको पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल। आप लोगों के बुक्स में डायग्राम दिया हुआ होगा। और यह जो है, जो मेन पत्ता है या पत्तियां हैं, लीव्स है, इसको हम लोग ना लीफ ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। इसका एक और नाम होता है, एक तो लीफ ब्लेड नाम हो गया, इसको एक और नाम दे देते हैं हम लोग, लेमाइना। लेमाइना। अच्छा, यह जो बीच वाला जो मोटा सा होता है, बीच का जो धाड़ी होता है ना, थोड़ा सा एकदम मोटा सा होता है, ये जो बीच वाला है, इसका एक नाम देते हैं क्या, तो मिड रिब, या इसका एक और नाम हम लोग देते हैं मिड भेन। इसका नाम ये, बीच वाला जो मोटा सा है उसका नाम है। और ये जो पतला पतला इसके चारों तरफ निकला हुआ रहता है, इसका भी एक नाम देते हैं, भेनलेट्स बोलते हैं इसको। मतलब भेन का छोटा पार्ट है, इसलिए इसको भेनलेट्स नाम दिए। और कहीं कहीं पे ऐसा एक डंडा लगा हुआ रहता है जहां से पत्तियां निकलती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। लीफ बेस। तो यह पत्ती का डायग्राम, इसको बना लो। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसमें कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। हम लोगों ने तो यह देखा, जब
कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब सवाल उठता है, फोटोसिंथेसिस होता है मतलब भोजन बनता है प्लांट का, उसमें क्या क्या चीज लगता है। हम लोगों के लिए तो चावल लगा, दाल लगा, सब्जी लगा, लेकिन प्लांट अपना भोजन बनाया तो भाई किस किस चीज का इस्तेमाल किया, तो उसका देखते हैं जो प्लांट किस किस चीज को इस्तेमाल करता है। हम लोग तो बहुत सारी चीज इस्तेमाल करते हैं, चावल यूज किए, दाल, सब्जी, दूध, दही, कुछ भी, लेकिन देखते हैं प्लांट किस चीज को इस्तेमाल करता है। रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करता है। फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब कच्चा चीज, मतलब पूरा प्योर नहीं, जैसे हम लोग चावल दाल कच्चा लेके पकाते हैं, उस तरह से रॉ मटेरियल। तो क्या क्या चीज रॉ मटेरियल में इस्तेमाल करता है भाई, तो किस किस चीज से लेता है। सबसे पहले हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। पहला फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से प्लांट को क्या चाहिए, किस किस काम के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एटमॉस्फेयर से सबसे पहला तो लाइट चाहिए, जो सनलाइट चाहिए। पहला चीज इसको क्या चाहिए, सनलाइट। दूसरा इसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो चीजें, दो मेन कंपोनेंट इसको एटमॉस्फेयर से चाहिए, जो वातावरण है उससे। अच्छा, उसके बाद इसको अर्थ से क्या चाहिए, अर्थ से इसको क्या चाहिए, तो अर्थ से तो इसको सबसे पहला चीज चाहिए वाटर। दूसरा चीज इसको चाहिए मिनरल्स। ठीक, इसको दो चीज चाहिए अर्थ से, वाटर और मिनरल्स। और हमारा एटमॉस्फेयर से क्या चाहिए इसको, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। इतना चीज को खाना बनाने के लिए चाहिए, मतलब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए यह बहुत एसेंशियल चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो प्लांट इसको लेके खाना बनाएगा, मतलब ग्लूकोज या स्टार्च बनाएगा। और फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ होता है, तो पता चलेगा पत्तियों में होता है, फूड से प्लांट अपना उससे एनर्जी लेता है। इस सब अनेक इक्वेशंस हम लोग दिखाते हैं, कैसे स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो हम लोग देखते हैं पहले इक्वेशन क्या होता है, उसको इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इक्वेशन को हम लोग देखें क्या होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ठीक है, और साथ साथ में क्या चाहिए इसको, इसको सनलाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए सनलाइट। तो क्या बनेगा भाई, और साथ में क्या होता है, इसके साथ ढेर सारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऐसा एरो दिखाने का मतलब है ऑक्सीजन गैस है जो रिलीज होने के बाद एटमॉस्फेयर में चला जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ढेर सारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, और इसको हम ऐसे अगर लिखें तो 6 मॉलिक्यूल O2 रिलीज होता है बैलेंस करके। तो देखें तो ये हमारा जो इक्वेशन बना, इसको इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और यही जो हमारा है, या यही क्या है, ग्लूकोज या यही स्टार्च है, जो प्लांट के लिए प्लांट को एनर्जी देता है, उसकी एनर्जी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट इसी के लिए फोटोसिंथेसिस करता है, ये बनाने के लिए उसको एनर्जी देता है। और साथ में हमको क्या फायदा होगा प्लांट से, तो हमको ढेर सारा ऑक्सीजन मिल जाता है एटमॉस्फेयर में। या ऑक्सीजन मिलेगा, इसीलिए कहा जाता है बच्चों पेड़ लगाएं, पेड़ जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा हरियाली रहेगी और ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग ऑक्सीजन पेड़ लगाने से ही फायदा होगा, तो ढेर सारा पेड़ लगाए
ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। तो हम लोग यहाँ से भी देख रहे हैं पेड़ लगाने से क्या फायदा होता है। तो हमारा फोटोसिंथेसिस का क्लास यही था। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को बार बार देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नीचे कमेंट करके कोई डाउट रह गया या कोई चीज और समझना है आप लिख सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखें, और अगर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक का बटन दबाएं, और साथ में नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसको दबाएं, और बगल में एक घंटा होगा उसको जोर से बजाएं, ताकि हम जब कभी भी अपने वीडियो के साथ आपके पास आए तो आपको पता सबसे पहले चले जो वीडियो आ चुका है। कुछ सीखना है, कुछ जानना है, इसी बात के साथ हम लोग चलते हैं दूसरे क्लास की तरफ। फिर एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।